अस्सलाम वालेकुम। यार ओकेएक्स बूस्ट कैंपेन जो है ये मेरे ख़्याल में आसान है, लेकिन जिनके पास बैलेंस है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनके लिए ज़्यादा आसान। ठीक है, वो कैसे? देखो इसमें ये है कि थोड़ा-सा डिफ़रेंस है अल्फ़ा से ना बिनास अल्फ़ा से। इसमें भी सेम उसी तरह ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें इतने भी नहीं है जितने अल्फ़ा पे आते हैं रोज़ ऑलमोस्ट। यहाँ पे उतने नहीं हैं, थोड़े हैं, ठीक है? और इसका रिवॉर्ड भी उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे खपत कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा स्वैप करने से ही आपका डेली का एक दफ़ा स्वैप करने से ही आपका वॉल्यूम बनता रहेगा और 15 दिन बाद आपका एलिजिबल होना शुरू हो जाओगे आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब मुझे फर्दर ये नहीं पता कि आपके पॉइंट्स कट होते हैं नहीं होते, लेकिन ये है कि 15th डे के ऊपर आप एलिजिबल हो जाओगे मिनिमम बैलेंस के साथ। अब वो मिनिमम कितना है वो देखो। जो भी कैंपेन है फिलहाल उन सब का ना ये क्राइटेरिया है। आपका बैलेंस 200 हो, आपके वॉल्यूम 300 हो, ठीक है? अब ये कैसे होना है ये भी बताता हूँ आपको। देखो मेरा ये है बूस्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बूस्ट बैलेंस के ऊपर। देखो मेरे अकाउंट के अंदर सुई भी है लेकिन सुई काउंट नहीं होते, ठीक है? सिर्फ़ जो इथेरियम पड़े हैं $10 के वो काउंट हो रहे हैं। उनकी प्राइस जिस दिन बढ़ती है उस दिन ज़्यादा काउंट हो जाता है, जिस दिन कम होती है उस दिन कम काउंट हो जाता है। 3500 पे गया था तो ये काउंट हो रही थी उनकी वैल्यू और ये अब ये हो रही है, ठीक है? अब इसमें ये सीन है कि आपने ना डेली का बैलेंस मेंटेन करना है। देखो अब कैसे? फ़र्ज़ करो मेरे इधर 0-0 है सारे, ठीक है? फ़र्ज़ करो ये जो है सारा ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है इधर और मैंने फर्स्ट डे यहाँ पे $200 मेंटेन किया हुआ है। अब एक दिन के एंड पे ना क्या सीन होता है, 200 तक़सीम 15 इतने आपके उस दिन के ना इधर ऐड हो जाएँगे, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट्स में ऐड हो जाएँगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जो मेरे ये बेस के ऊपर एथ पड़े हैं, ये 10 पड़े हैं ना $10 ये 200 हो ना अगर, तो इधर कितना होगा, एक दिन का 13 पॉइंट्स ऐड हो जाएँगे। नेक्स्ट डे भी मैं वो 200 मेंटेन करके रखता हूँ, तो नेक्स्ट डे 13 प्लस 13 हो जाएँगे, कितने 26 हो जाएँगे, ठीक है? 13 आया ना 13.33 ठीक है? ये इतने मेरे सेकंड डे के ऊपर हो जाएँगे बूस्ट बैलेंस, समझ आ रही है? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, तो इस हिसाब से ना देखो, इस हिसाब से मेरे 13.33 है ना, 15 डे के ऊपर 200 ऑलमोस्ट हो जाएँगे, 200 और देखो मिनिमम क्राइटेरिया भी यही है बूस्ट बैलेंस का, ठीक है? तो ये मैंने मिनिमम क्राइटेरिया बताया आपको कि आप मिनिमम कितने बैलेंस के साथ एलिजिबल हो सकते हो, फिलहाल बूस्टर कैंपेन्स के अंदर। लेकिन जिनके पास ज़्यादा बैलेंस है, फ़र्ज़ करो आपके पास 500 है, $500 आप $500 के यूएसडीटी, बीएनबी चेन या बेस चेन के ऊपर अपने वॉलेट के अंदर रख लेते हो, ठीक है? अब आपका डेली का कितना काउंट होगा? तक़सीम 15 करो, आपका डेली के 33 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? डेली के। तो उस हिसाब से आप जल्दी एलिजिबल हो जाओगे अ, बूस्टर कैंपेन्स के लिए, ठीक है? सॉरी वो दरम्यान में से कट हो गई थी, गलती से। अच्छा तो जिसके पास 200 मैं बता रहा था 200 जिसके पास बैलेंस होगा वॉलेट के अंदर, तो वो पर डे उससे इतने पॉइंट्स मिलेंगे और वो 6th डे के ऊपर ना एलिजिबल होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ 6th डे के ऊपर। जिसके पास $500 बैलेंस है, जिसके पास 200 है वो 15th डे के ऊपर जाके एलिजिबल होगा। जिसके पास $500 है वो 6th डे के ऊपर एटलीस्ट वॉल्यूम के थ्रू एलिजिबल होना शुरू हो जाएगा। थ्रू नहीं दोनों होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं सिर्फ बैलेंस की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है? तो जिसके पास 500 है वो 6th डे के ऊपर उसका बैलेंस पॉइंट्स पूरे हो जाएँगे एलिजिबल होने के लिए, ठीक है? अब सेम वॉल्यूम का भी यही सीन है। आपने फ़र्ज़ करो $150 से ट्रेड किया है, बाय भी काउंट होता है, सेल भी काउंट होता है। तो आप डेली की अगर $150 से बाय एंड सेल कर लेते हो ना, तो आपका $300 का 1 दिन का वॉल्यूम काउंट होगा। लेकिन इसको तक़सीम 15 करो, ऐड कितना होगा सॉरी, ऐड 20 होगा। मतलब कि यहाँ पे 20 आएँगे। यहाँ पे 300 लिखा आएगा वॉल्यूम के नीचे और यहाँ पे आपका 20 ऐड होंगे, ठीक है? अगर आप 150 से डेली की ट्रेड करते हो और 15th डे के ऊपर जाके आपके जो हैं वो 300 बैलेंस पॉइंट्स पूरे हो जाएँगे, एलिजिबल होने के लिए। मतलब ये है कि अगर आप 200 डेली का बैलेंस मेंटेन करो, $300 का वॉल्यूम बनाओ डेली का, तो 15वें दिन आपका इधर 200 लिखा आएगा और इधर 300 लिखा आएगा, 15th डे के ऊपर। सही है? क्या कह रहा हूँ दोबारा बता रहा हूँ। इधर आप मतलब कि वॉलेट के अंदर आप $200 रखो और $300 का वॉल्यूम बनाओ, बाय सेल करो, यहाँ पे आके। बाय सेल करो $300 के साथ, वॉल्यूम बनाओ, ठीक है? वो आप $50 से भी बार-बार करके कर सकते हो, ठीक है? या $150 से या $200 से $300 से बाय सेल कर सकते हो, ठीक है? मतलब कहने का कि आपके डेली के यहाँ पे 300 लिखा है, यहाँ पे डेली का 200 लिखा है, तो 15वें दिन जाके आपका ये पॉइंट्स पूरे हो जाएँगे, यहाँ पे 200 लिखा आ जाएगा, यहाँ पे 300 लिखा आ जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आपके पास बैलेंस ज़्यादा हो, आपके पास जिस तरह मैंने पहले बताया $500 वॉलेट के अंदर मेंटेन दो, ताकि छठे दिन आप जो है आपका जो वॉल्यूम बैलेंस पॉइंट्स हैं वो पूरे हो जाएँ। फिर अगर आप डेली का $1000 का वॉल्यूम बनाते हो, फ़र्ज़ करो आपके पास $500 है या $150 ही है उसके उसके साथ आप ट्रेड करते हो
4 ट्रेड्स, सॉरी, ये 60 ट्रेड्स कर लिया आपने, फ़र्ज़ करो $150 है, मैं एक सैंपल दे रहा हूँ। $150 से आपने 60 ट्रेड्स कर ली। तो आपको डेली के 70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स इधर ऐड होंगे, डेली के 70 पॉइंट्स ऐड होंगे। और आप जो है तकरीबन ना 5वें दिन, हाँ, 5वें दिन इधर एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? अगर आप 1050 का वॉल्यूम बनाते हो डेली। तो ये आप पता नहीं समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं। मिनिमम क्राइटेरिया भी बता दिया मैंने, और एक्स्ट्रा जो जितने ज़्यादा से करोगे, जितना वॉल्यूम ज़्यादा बनाओगे और जितना ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करोगे, उतना जल्दी आप एलिजिबल होना शुरू हो जाओगे। फ़िलहाल जो है कैंपेन्स का क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दिया कि इधर फ़िलहाल ये बहुत कम क्राइटेरिया है, लेकिन जैसे ये हम जैसे लोग आना शुरू होंगे, मुझे पता है कि तो वो जो है ये बढ़ा देंगे। फिर मिनिमम जो बैलेंस रखना है वो आपका कितना, मेरे ख्याल में तो 300 तक चला जाएगा ईज़िली, इसी मंथ लोग आना शुरू हो गए तो। ये अच्छा रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया अगर इन्होंने, और वॉल्यूम जो है वो 400-500 तक चला जाएगा। इधर जो लिखा हुआ है ना ये 300, इसका मतलब ये है कि मिनिमम आपका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 300 से ज़्यादा हो, ठीक है? अब सबसे सिंपलेस्ट चीज़ ये है कि मिनिमम डेली का आपका जो वॉल्यूम है वो 300 से ज़्यादा होना चाहिए, और मिनिमम आपका डेली का बूस्ट बैलेंस 200 से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि 15वें दिन आप जाके एलिजिबल हो जाओ। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया भी बता दिया आपको मैंने, ठीक है? बाकी ज़्यादा जितना मर्ज़ी करते रहो, उतनी जल्दी एलिजिबल होना शुरू हो जाओगे, बस ये फ़ायदा है। ठीक है? ये बूस्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिली है।